जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और हमें बहुत सारी बातें सिखाई भी हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सभी को बहुत ब्लेस करेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत पॉल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे आज अपनी वडियाई के लिए चुना है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमेशा हमें इस प्रकार से गाइड किया है कि ताकि आने वाला जीवन हमारा सुनहरा हो। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे तो गुरु जी अक्सर कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो बड़े ही माड़े कर्म करके आ चुके होते हो, तुम्हारे आचरण पहले से ही गंदे हैं और फिर मैं तुम्हें पहले अंदर से साफ करता हूँ और फिर मैं बाहर से तुम्हें चमकाता हूँ। और देखिए संगत जी, ये प्रोसेस कितनी प्यारी है गुरु जी महाराज की कि हमारा आंतरिक मन कितना दूषित है, झूठ से, फरेब से, द्वेष से, लालच से। संगत जी, हमें भी नहीं पता कि हम क्या क्या कुछ गलत करके आ चुके हैं, लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज सबसे पहले उन विकारों को हमारे अंदर से दूर करते हैं, हमारा अंदर से भांडा साफ करते हैं और फिर संगत जी देखिए हमें बाहर से भी चमकाते हैं। संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात तो कह सकता हूँ कि आप जब एक बार गुरु जी की शरण में आ गए तो आपको फिर किसी भी बात की फिक्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं आएंगे, क्योंकि संगत जी सुख और दुख ये तो जीवन का हिस्सा है। कभी सुख है तो कभी दुख है, ये तो आते रहेंगे। लेकिन संगत जी, जो दुख तकलीफें हमारी आती हैं वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से मिलती है। लेकिन गुरु जी महाराज तो अपनी संगत को दुखी देख ही नहीं सकते, इसीलिए संगत जी वो हमारे 90% कर्म वही काट देते हैं, सिर्फ हमसे 10% कर्म ही कटवाते हैं। और संगत जी जानते हैं कि गुरु जी महाराज ने कर्म कटवाने पर क्यों जोर दिया है, क्योंकि संगत जी अगर हम इन कर्मों को नहीं काटेंगे तो एक बैगेज के रूप में, एक बोझ के रूप में ये कर्म हमारे साथ हर जन्म जाएंगे, हर जन्म हमें उस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु जी महाराज कहते हैं कि मेरे साथ, मेरी प्रेजेंस में मैं तुम्हें उन कष्टों को कटवा रहा हूँ ताकि तुम्हें उन कष्टों की जो तकलीफ है, जो इंटेंसिटी है वो फील ना हो। और जब भी संगत जी हम गुरु जी की शरण में जाते हैं तो संगत जी सबसे पहले गुरु जी देखते हैं कि मेरी ये संगत कितनी सुच्ची है, कितनी सच्ची है, और उसके बाद गुरु जी महाराज ये देखते हैं कि मेरी संगत मेरे प्रति कितनी डेडिकेटेड है। गुरु जी देखते हैं कि क्या मेरी संगत ने अपने आप को टोटल मुझे सरेंडर किया है, क्या उन्हें इतना विश्वास है मुझ पर। और संगत जी गुरु जी क्लियर कट कहा करते थे कि मैं उसे ही ब्लेस करूंगा जो मुझसे 1-to-1 कनेक्शन जोड़ेगा, जिसके मन में कोई इफ एंड कोई बट नहीं है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, जिसने मुझे पूर्ण रूप से अपना मान लिया है, मैं उसे हमेशा ब्लेस करूंगा। और संगत जी, हम गुरु जी महाराज को अपना सच्चा प्रेम, अपना ट्रू डेडिकेशन कैसे शो करेंगे, वो हम शो करेंगे संगत जी गुरु जी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाकर, गुरु जी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बनाकर, किसी के थ्रू नहीं। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरु जी के पास दरबार में बैठा हुआ था और वहाँ पर संगत जी एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे। और संगत जी ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये जब गुरु जी के पास आ रहे थे तो रास्ते में इनका बहुत डिस्कशन हुआ। वाइफ बार बार कह रही थी कि मुझे तो गुरु जी महाराज के पास जाना है, बड़ा नाम सुना है उनका, और हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि नहीं, हमें किसी गुरु के पास नहीं जाना। और संगत जी वो दोनों ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है वहाँ पर रुक कर डिस्कशन कर रहे थे और डिस्कशन करते करते उनके मुंह से एक शब्द निकला, लेट्स ट्राई, चलो चलते हैं, देख कर आते हैं कि कौन है गुरु जी। अब संगत जी सारी बातें हम में से किसी को भी पता नहीं थी। और फिर संगत जी
जैसे ही वो दोनों हस्बैंड वाइफ छोटे मंदिर आए और जैसे ही उन्होंने गुरुजी के दरबार में कदम रखा और जैसे ही संगत जी वो दोनों गुरुजी को प्रणाम करने के लिए झुकने वाले ही थे, तभी गुरुजी ने उन दोनों को बहुत जोर से डांटा। क्या करने आए हो? लेट्स ट्राई करने आए हो? क्या समझा है तुमने? जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में गुरुजी महाराज को इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा। संगत जी, गुरुजी को कभी भी लेट्स ट्राई वाले लोग कभी भी पसंद नहीं आते थे। और संगत जी, इस लेट्स ट्राई का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परमपिता परमेश्वर को आप टेस्ट करने आए हो। क्या संगत जी, हम में से किसी की भी इतनी हैसियत है कि हम परमपिता परमेश्वर महाशिव को टेस्ट कर सके? क्या हम में से कोई भी उस ईश्वर को टेस्ट कर सकता है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने संसार को बनाया है? और इससे गलत काम क्या हो सकता है संगत जी? इसलिए संगत जी, जितनी भी नई संगत है जो जुड़ रही है, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी दो नावों में सवार मत होना। क्योंकि संगत जी, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कहीं पर भी भला नहीं होने वाला। ना तो गुरुजी महाराज का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है और ना ही आप जिस भी आराध्य को मानते हैं उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। और संगत जी, मुझे रहीमदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा याद आ रहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात अगर आप एक साथ कई ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको किसी की भी भक्ति, किसी की भी अनुकंपा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए संगत जी, अगर हम जिस भी ईश्वर को मान रहे हैं, फिर चाहे वो गुरुजी महाराज ही क्यों ना हो, हमें पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन और सच्चे भाव के साथ उन्हें पूजना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। और संगत जी, अगर आप एक बार गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर कर देते हैं तो फिर आपको इधर उधर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। और उसके बाद आप देखिएगा संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपको अपने जीवन में हर ऑड सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, कैसे गुरुजी आपको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक कि संगत जी, आपको गुरुजी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर हमें अपने दरबार में कहा करते थे कि मौजे ले जाओ, आगे देखते जा, तुम कितनी ऐश करोगे। तो संगत जी, क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि आप किस भाव के साथ, किस विचार के साथ, कितनी शुद्धता के साथ आप आए हैं। अगर आप गुरुजी महाराज को टेस्ट करने आए हैं, उनकी परीक्षा लेने आए हैं, तो फिर तो संगत जी आपको किसी का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। बल्कि संगत जी, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप गुरुजी महाराज से कहें कि गुरुजी, मैं तो आपकी शरण में बैठ गया हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा अच्छा भला बुरा क्या है, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप मेरे लिए जो करोगे वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि सब कुछ करता धरता तो आप ही हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो संगत जी, यकीन मानिए, आपकी लाइफ में जो भी काम है वो जरूर होंगे। आपकी अरदास गुरुजी महाराज जरूर सुनेंगे। संगत जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, एक 7 साल की छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के साथ गुरुजी के दरबार में आई। शायद उन्होंने गुरुजी के बारे में कहीं से सुना था। संगत जी, गुरुजी को प्रणाम किया और बड़ी रोने लगी। एक्चुअली संगत जी, उस 7 साल की बच्ची को ल्यूकोडर्मा था, जिसे हम आम बोलचाल में सफेद दाग भी कहते हैं। और संगत जी, वो महिला बड़े सच्चे भाव के साथ भी आई थी और वो चाहती थी कि गुरुजी महाराज उसकी बच्ची को ब्लेस करें। उसकी बच्ची जिस बीमारी से ग्रसित है, गुरुजी महाराज उसकी बच्ची को उस बीमारी से ठीक कर दें। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि कभी कभी मैं बहुत मजबूर हो जाता हूँ कि मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता, मैं किसी को ब्लेस नहीं कर सकता। कभी कभी किसी व्यक्ति को उसके कर्म काटने ही पड़ते हैं। फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं इसका कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पिछले जन्म के कर्म ही कुछ ऐसे हैं। गुरुजी ने आंटी से कहा कि तुम्हारी बच्ची ने पिछले जन्म में किसी साधु को बहुत तंग किया है और ये बीमारी इसे उसी कर्म के रूप में भोगनी पड़ रही है और इसे उस कर्म को काटना ही पड़ेगा। और कई बार संगत जी, गुरुजी महाराज बड़ी दुविधा में पड़ जाते थे। वो कहते भी थे कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मुझे ब्रह्मांड का ही संदेश है। इसलिए संगत जी, बात तो तय है कि हम सभी को अपने कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। और अगर संगत जी, उन कर्मों को हम गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए काटे, उनके साथ रहते हुए काटे, उनके आशीर्वाद के साथ काटे, ताकि संगत जी हमारा अगला जन्म सुधर जाए। और उस वक्त संगत जी, हमारे मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि गुरुजी महाराज, मैं तो आपके पास इतने समय से आ रही हूँ, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, आपकी इतनी पूजा करती हूँ, मैं आपसे कनेक्टेड भी हूँ, फिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया है? क्योंकि संगत जी, ये जो दुख तकलीफ, ये कष्ट हमारे जीवन में जो आते हैं, वो हमारे कर्मों की मार है और वो तो हमें संगत जी भुगतना ही होगी। क्योंकि संगत जी, सृष्टि के नियम को स्वयं भगवान भी बदल नहीं सकते और सृष्टि का नियम तो यही कहता है कि जो हमने
बोया है वो हमें काटना ही पड़ेगा। हमने जैसे कर्म किए हैं हमें उसके फल भोगने ही पड़ेंगे। इसीलिए संगत जी गुरु के नाम का जप करें, गुरु जी का सिमरन करें और आप चाहे जैसे भी करें लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए। आप हर दिन उसे करना चाहिए। और संगत जी गुरु जी महाराज से अपने मन की बातें कहें, अपनी हर अरदास गुरु जी महाराज के सामने कहें। और आपके जो सवालों के जवाब हैं वो गुरु जी महाराज तो स्वयं आकर नहीं देंगे, लेकिन वो उनके जवाब आपको किसी न किसी माध्यम से देंगे। वो माध्यम है गुरबानी, शब्द। आप जब भी शब्द गुरबानी सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो गुरुजी महाराज आपके सवालों के जवाब गुरबानी के रूप में, शब्द के रूप में आपको दे देते हैं। संगत जी, आप लोगों ने कई सत्संग में सुना है कि किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट कि गाड़ी चकनाचूर हो गई और हर कोई देखने वाला यही कहता कि इस गाड़ी में जो भी बैठा होगा वो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। लेकिन संगत जी, गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति या उसका परिवार बिल्कुल सही सलामत, उसे एक खरोच तक न हो। इसे आप क्या कहोगे? इसे आप ईश्वरी कृपा कहोगे। जो व्यक्ति बचा है, जो परिवार बच गया है, उसके ऊपर ईश्वरी कृपा हुई है। ठीक ऐसा ही एक सत्संग संगत जी मैं अपना सुनाता हूँ। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कनॉट प्लेस पर एक ऑफिस ब्लेस किया है। अब संगत जी एक दिन की बात है, मेडिटेन होटल में हमारी बिजनेस मीटिंग थी और संगत जी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मैं, मेरा कुलीग और मेरी बेटी शिवानी गए हुए थे। संगत जी उस समय मेरी बेटी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और उसने मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अब नॉर्मली संगत जी क्या होता है कि जब भी हम किसी होटल में जाते हैं तो पार्किंग में हमें तुरंत ही वैलिड टिकट मिल जाता है। लेकिन जब संगत जी उस दिन हम लोग मीटिंग के लिए होटल गए तो हम लोग काफी जल्दी में थे और जिनके साथ हमारी मीटिंग थी वो ऑलरेडी कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। तो फिर संगत जी मैंने अपनी बेटी और अपने कलीग को कहा कि आप दोनों जाओ, उनको अटेंड करो और मैं थोड़ी ही देर में वैलिड टिकट लेकर आता हूँ। अब संगत जी मैं वैलिड टिकट लेने के लिए 5 मिनट तक खड़ा रहा और मुझे गेट कीपर ने कंफर्म भी किया कि सर बस 5 मिनट में आ रहे हैं। और संगत जी तभी मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर राइट टर्न लेकर जैसे ही पीछे आता हूँ गाड़ी के, तभी संगत जी बहुत फास्ट स्पीड में एक स्पोर्ट्स कार आती है, लैम्बोर्गिनी 2 सीटर। संगत जी वो इतनी स्पीड में आती है कि मेरे कपड़े तक हिलने लगे थे। और संगत जी उस कार ने मेरी कार को इतनी जोर से हिट मारी कि मेरी कार पूरे 180 डिग्री घूम गई। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने ही मुझे बचाया था। लेकिन संगत जी मेरी गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी थी। गाड़ी का एक साइड संगत जी पूरा चकनाचूर हो गया था और यहाँ तक कि संगत जी गाड़ी का जो पेट्रोल टैंक है वो भी लीक करने लगा था। ये तो गुरुजी महाराज की कृपा थी कि उसमें आग नहीं लगी थी। लेकिन संगत जी उस कार ने मेरी कार को इतनी जोर से हिट दी थी कि मेरी डॉटर और मेरा कलीग दोनों दौड़कर बाहर आ गए। और जैसे ही उन्होंने गाड़ी की कंडीशन देखी, मेरी बेटी के मुंह से एक ही शब्द निकला, जय गुरुजी। पापा आपको गुरुजी ने बचा लिया। और बिल्कुल सच था, मुझे गुरुजी महाराज ने ही बचाया था। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी की मेहर तो और भी थी। तभी संगत जी वहाँ पर होटल की जनरल मैनेजर मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि मिस्टर पॉल, आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, आप कॉफी शॉप पर जाइए, कॉफी पीजिए, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर आता हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी कार की इतनी बुरी हालत हो गई है तो ये कर ही क्या लेगा। खैर संगत जी मैं अंदर गया, लेकिन मेरी नजर बार बार कार पर ही थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, होटल की ऑनर ने मेरी कार को पूरा कम्प्लीटली ठीक करवा कर दिया। और संगत जी इस कार के कई सारे पार्ट्स आउट ऑफ इंडिया मिलते थे। और संगत जी होटल वालों ने ये कार पूरे 23 दिन के बाद मुझे मेरी कार को बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक करा कर दिया, बिल्कुल नए मॉडल की तरह। और यहाँ तक कि संगत जी होटल के ऑनर ने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस तक भी यूज नहीं किया था, यानी कि होटल ने अपने पूरे खर्चे पर मेरी गाड़ी को बिल्कुल ठीक करा कर दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स यहाँ पर नहीं रुकी। उन 23 दिनों के लिए होटल वालों ने मुझे ड्राइवर के साथ एक कार अवेलेबल करवाई और मुझे जहाँ जाना होता वो कार मुझे छोड़ कर आती। संगत जी 23 दिन तक मुझे किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसे कहते हैं संगत जी मेहर, इसे कहते हैं कृपा। और आज संगत जी मैं अगर आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से। वरना संगत जी मैं कार के पास ही खड़ा होता तो शायद संगत जी आज मैं खुद भी जिंदा ना होता। इसलिए संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज आपकी कृपा से सभी संगत का भला हो, सभी संगत का कल्याण हो और हम हमेशा आपकी कृपा के, आपके आशीर्वाद के पात्र बने रहें। और संगत जी वैसे भी गुरुजी महाराज अपनी किसी भी संगत का दुख नहीं देख सकते थे, वो सब पे कृपा, सबका कल्याण करते थे। ये बात और है संगत जी कि हमें कर्म तो काटने ही पड़ते हैं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ संगत जी ये तो मेरे कर्म भी कटवाए, गाड़ी खराब भी हुई और संगत जी गुरुजी महाराज ने बड़े प्यार से कर्म कटवाया और उसके बाद अपना प्यार भरा आशीर्वाद भी दिया, अपना हाथ रखा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की, मेरी गाड़ी भी ठीक करवा दी और मुझे एक खरोच तक नहीं आई। और संगत जी मैं एक बार फिर से आप सबसे यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं।
आप किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में मत पड़े। एक बार की बात है संगत जी, मैं बड़े मंदिर गया हुआ था और संगत जी जैसा कि एक थाली में 4 लोग लंगर प्रसाद करते हैं, तो मेरे साथ संगत जी एक आंटी थी और मैं उनको बहुत देर से वॉच कर रहा था कि वो लंगर नहीं खा रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि आंटी क्या बात है, आप लंगर नहीं ले रहे? तो संगत जी वो आंटी मुझे कहती है कि अरे वो मेरी चपाती के ऊपर ओम नहीं बना तो मैं चपाती खाऊं कैसे? मैंने बोला व्हाट? संगत जी मैंने उनसे पूछा कि क्या अपने घर में भी आप रोटी के ऊपर ओम देखकर खाते हो? संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी कि जो ओम वाली रोटी होती है वो ब्लेस्ड होती है। संगत जी ये कैसी मूर्खता है? क्या गुरु जी का लंगर प्रसाद तभी ब्लेस्ड होगा जब उसके ऊपर ओम दिखाई देगा? क्या गुरु जी महाराज ने अपने रहते हुए कभी इस प्रकार की बातें की थी? वो तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि मेरा लंगर प्रसाद यहाँ बैठकर खाओगे तो तुम्हारे लिए दवाई है और घर ले जाओगे तो वो मिठाई है। लंगर प्रसाद के तो कण कण में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी प्लीज इस प्रकार की अनपढ़ता जाहिलता आप मत दिखाएं। सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि अगर आपको गुरु जी महाराज का लंगर प्रसाद नसीब हो रहा है तो यही सबसे बड़ी बात है। आपको गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी का ब्लेस्ड लंगर आप सबको नसीब हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसके ग्रहण करने से आपके जीवन के, आपके शरीर के, आपके परिवार के सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। हर प्रकार का कष्ट गुरु जी महाराज हर लेते हैं। और देखिए संगत जी कितनी शर्म की बात है कि बड़े मंदिर जैसा पवित्र स्थान जहाँ पर वाकई में परमपिता परमेश्वर महाशिव की शक्तियाँ मौजूद हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज तो कहा करते थे कि मैंने बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्तियाँ डाल दी है। जो भी इसके अंदर आएगा या जो भी इसके पास से भी गुजर जाएगा उसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो सोचिए संगत जी की कितनी घटिया बात है कि आप बड़े मंदिर में आकर चपाती के ऊपर ओम ढूंढ रहे हो, जबकि संगत जी बड़े मंदिर के एक एक कण कण में गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। एक एक कण कण में गुरु जी महाराज स्वयं व्याप्त हैं, खुद मौजूद हैं। संगत जी माइट बी पॉसिबल कि शायद आंटी को किसी ने गुमराह किया है, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कोई भी आपको कुछ भी कह दे, आपको अपना दिमाग लगाना है। संगत जी आपको भेड़ चाल में नहीं जाना है। अगर आपने पुरानी संगत के सत्संग ध्यान से सुने हैं तो संगत जी किसी भी सत्संग में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे आपके अंदर भ्रम पैदा हो, जिसकी वजह से आपके अंदर डाउट पैदा हो या आप किसी अंधविश्वास में पड़ जाएं। और अगर आप संगत जी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त होगी? इसलिए संगत जी कोई कुछ भी कहे, आपको अपना दिमाग लगाना है और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। और एक और चीज संगत जी जो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है वो ये है कि आजकल सत्संग बहुत लेविश तरीके से होने लगा है, जबकि गुरु जी के समय पर सारे सत्संग बहुत सिंपल होते थे। शब्द और गुरबानी प्ले होती थी, वो भी गुरु जी महाराज सिलेक्ट करवाते थे। और जो लंगर प्रसाद होता था संगत जी वो बहुत सिंपल होता था। उसमें होता था रोटी प्रसाद, एक दाल, एक सब्जी प्रसाद, एक हरी चटनी और कुछ मीठा। लेकिन आजकल संगत जी लंगर के नाम पर न जाने क्या क्या पकवान बनने लगे हैं। और संगत जी सत्संग में ये बात भी ऑब्जर्व की जा रही है कि आजकल सत्संग में शब्द गुरबानी की जगह पर फिल्मी गाने आने लगे हैं, कोई और भजन आने लगे हैं। मैं सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गुरु जी महाराज ने अपने समय पर सत्संग के प्रोटोकॉल्स बनाए थे, उन्हीं प्रोटोकॉल्स को हमें आज भी लागू करना चाहिए और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ हमें गुरु जी का सत्संग करना चाहिए। और संगत जी सत्संग में सिर्फ और सिर्फ गुरबानी ही चलाएं जो कि संगत जी गुरु जी के द्वारा ब्लेस्ड की गई है। क्योंकि संगत जी हमने कभी नहीं देखा कि गुरु जी ने अपने समय पर सत्संग में शब्द गुरबानी के अलावा कुछ और भी प्ले करवाया हो। और संगत जी आप जो भी प्रश्न लेकर गुरु जी महाराज के पास जाते हैं, आप गुरु जी से जो भी क्वेश्चन करते हैं, उनके जवाब आपको शब्द गुरबानी में ही मिलते हैं। इसलिए संगत जी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी सत्संग करें अपने सत्संग में उन्हीं शब्द और गुरबानी को सुने, उन्हीं शब्द और गुरबानी को अपने सत्संग में प्ले करें जो गुरु जी के द्वारा ब्लेस की गई है। और जब संगत जी आप एक बार गुरु जी के शरण में आ गए हैं तो आपको हर प्रकार के वहमों से दूर रहना है। कई बार संगत जी गुरु जी महाराज जब दरबार में होते थे तो कोई संगत कह भी दिया करती थी कि गुरु जी आज तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो गुरु जी कहते भी थे, बड़े हंसते थे गुरु जी इन बातों पर और कहते थे क्यों होंदा है, कुछ नहीं होता, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, इन वहमों से बाहर आओ। क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी महाराज ने तो हमें किसी ना तो रिचुअल्स में डाला है न किसी वहमों में डाला है। और बल्कि संगत जी हम तो गुरु जी महाराज की वो ब्लेस्ड संगत है जिन्हें गुरु जी ने अपने श्री चरणों में हमें जगह दी है, हमें अपनी संगत बनाया है। तो सोचिए संगत जी गुरु जी की संगत अंधविश्वासी कैसे हो सकती है। और संगत जी जब हम गुरु जी के साथ दरबार में बैठते और जब गुरु जी अपनी आंखें बंद करके अपनी धुन में रहते थे तो कई सारी बातें बोल जाया करते थे। और ऐसे ही संगत जी गुरु जी ने एक दिन कहा कि बहुत माड़ा समय आने वाला है। मैंने पूछा भी संगत जी कि कैसा माड़ा समय? तो संगत जी गुरु जी ने मुझे कहा कि ऐश ले लो, जितनी ऐश ले सकते हो ले लो, आने वाला समय बहुत खराब आने
वाला है और अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ तो तुम मेरे दर्शन के लाभ ले लो, वरना आने वाले समय में बहुत लाइनें लगने वाली है। और वैसे संगत जी उन दिनों संगत बहुत कम आया करती थी और जब बड़े बड़े फंक्शन होते थे, जैसे महाशिवरात्रि का फंक्शन है, बैसाखी का फंक्शन है या गुरुजी का जन्मदिन है, तब बहुत सारी संगत आती थी और गुरुजी कहते भी थे कि अपने साथ नई संगत को लेकर आओ, मैं ज्यादा से ज्यादा कल्याण करने के लिए आया हूँ। और संगत जी गुरुजी अक्सर मुझे कहा करते थे कि तू 5-6 गाड़ियां लेकर आ और उसमें नई संगत को लेकर आ। मैं अक्सर उनसे कहता कि जी गुरुजी ऐसे ही होगा। संगत जी गुरुजी महाराज तो सिर्फ संगत को ब्लेस करने के लिए ही बैठे थे, वो ज्यादा से ज्यादा संगत को ब्लेस करना चाहते थे। लेकिन संगत जी हम जितनी भी नई संगत को कहते आने के लिए कि हमारे गुरुजी महाराज आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आप चलिए, तो उसमें से संगत जी काफी संगत रेडी भी हो जाती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर संगत जी कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता कि उनका आना ना हो पाता और संगत जी गुरुजी के दरबार में वही संगत पहुंचती थी जिसे गुरुजी महाराज चाहते थे कि वो आए। संगत जी मैं आप सभी के साथ एक सत्संग और शेयर करता हूँ। संगत जी जिन दिनों में गुरुजी के पास आया करता था तब मैं किसी कंपनी का सीईओ था और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने पास बिठाया और मुझे कहा कि तू ये नौकरी छोड़ दे। संगत जी बात सुनकर मुझे बड़ा सरप्राइज लगा। मैंने गुरुजी से पूछा भी कि गुरुजी नौकरी छोड़ दूं? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ तू नौकरी छोड़ दे, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तू कोई अपना काम शुरू कर। और जैसा कि संगत जी हम सभी इंसान हैं और अपना दिमाग लगाए बगैर मानते नहीं हैं। संगत जी मैंने भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया और मैं सोच में पड़ गया कि गुरुजी महाराज मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे ऊपर निर्भर हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो इन सबका मैं कैसे क्या करूंगा। और देखिए संगत जी मैं इस बात को भूल गया कि मैं किसके पास बैठा हूँ। मैं परम परमेश्वर के साथ बैठा हूँ, भगवान महाशिव के पास बैठा हूँ और जिसे मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ वो तो एक्चुअली गुरुजी महाराज की जिम्मेदारी है। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज की इस बात को अवॉइड करता रहा और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज पूरे 7 दिन अपने दर्शन देते थे। और संगत जी मैं जितनी बार गुरुजी के सामने जाता गुरुजी मुझे एक ही बात पूछते, हाँ फिर नौकरी छोड़ दी? और संगत जी मैं हर बार बड़ा एम्बेरस होता कि गुरुजी रोज पूछते हैं। तो संगत जी मैंने उसका भी तरीका निकाल लिया। मैंने क्या किया संगत जी कि मैंने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा और उस रेजिग्नेशन को संगत जी अपनी पॉकेट में रखने लगा। जब भी गुरुजी महाराज पूछते मैं उनको दिखा देता कि बस मैं अब रेजिग्नेशन देने वाला हूँ। और इत्तेफाक से संगत जी मेरे ऑफिस में कुछ ऐसी बात हो गई कि मुझे वाकई में रेजिग्नेशन देना पड़ा। और वैसे भी गुरुजी ने कहा था कि तू अपना काम शुरू कर। और फिर संगत जी अपना काम शुरू करने के लिए मैं ऑफिस से सर्च करने लगा, लेकिन संगत जी मुझे कोई भी ऑफिस पसंद नहीं आ रहा था। फिर संगत जी एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप गुरुजी से बात क्यों नहीं करते? गुरुजी ने तो कहा कि हमें अपना बिजनेस डालना है, अपना काम शुरू करना है, लेकिन हमें तो ऑफिस ही नहीं मिल रहा है। फिर संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे कोई अच्छा ऑफिस नहीं मिल पा रहा है। तब संगत जी गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तू कनॉट प्लेस गया? तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी मैं कनॉट प्लेस नहीं गया। तो गुरुजी कहने लगे तो फिर जाओ उधर, वहाँ मिल जाएगा ऑफिस। तो मैंने कहा कि गुरुजी कनॉट प्लेस, गुरुजी वहाँ पर ऑफिस खरीदना बहुत महंगा पड़ जाएगा, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि नहीं नहीं तू कनॉट प्लेस जा। और आगे गुरुजी महाराज ने मुझे इंस्ट्रक्शन भी दिया कि तू कनॉट प्लेस पे 12 खंबा रोड पर जा, वहाँ पर एक ऑफिस है। और जैसा गुरुजी ने मुझे गाइड किया संगत जी मैंने बाहर निकलते ही एक प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया और पूछा कि मुझे ऑफिस लेना है तो क्या 12 खंबा रोड पर कोई ऑफिस है? तो संगत जी वो कहने लगा कि हाँ एक ऑफिस जरूर है। और फिर संगत जी ऑफिस देखने के लिए मैंने प्रॉपर्टी डीलर के साथ दिन और टाइम फिक्स करा और फिर संगत जी मैं और मेरी वाइफ उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए गए। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरी वाइफ ने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप अपने साथ ले लिया था। एक्चुअली संगत जी उसका विचार था कि अगर हमें ऑफिस पसंद आ जाएगा तो हम वहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप रख देंगे। और फिर संगत जी 12 खंबा रोड पर वो डीलर हमें कॉम्प्लेक्स में लेकर गया और जब संगत जी मैं ऑफिस के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये ऑफिस हमारे लिए ही बनाया गया था। जैसा मैं ऑफिस चाह रहा था संगत जी ठीक वैसा ही। और वैसे भी संगत जी गुरुजी महाराज ने गाइड किया था, उन्होंने कहा था तो कोई काम कैसे नहीं हो सकता था। संगत जी हमें वो ऑफिस बहुत पसंद आया। हमने गुरुजी महाराज का वहाँ पर स्वरूप रखा और जो ऑफिस का ओनर था हमने उससे कहा कि आप पेपर तैयार करवाइए, हमें ऑफिस पसंद आ गया। संगत जी हम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड भी थे। हम गुरुजी महाराज के पास गए और संगत जी उससे पहले कि हम गुरुजी महाराज को खुद बोले कि गुरुजी हमने ऑफिस ले लिया है, हमें पसंद आ गया है, और जैसे हम मत्था टेकने लगे तभी गुरुजी महाराज हमें कहने लगे
लगे, हाँ भाई फिर देख लिया ऑफिस? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी देख लिया। और मैं गुरुजी को बताने लगा कि गुरुजी ऐसा ऑफिस है। और लगे हाथ संगत जी मैंने गुरुजी से पूछ ही लिया कि गुरुजी आप कब आओगे ऑफिस में? आप आओ तो मैं काम शुरू करूँ। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे क्या कहा, अरे कमलिए तू तो गुरु को पहले ही अपने ऑफिस की रखवाली के लिए छोड़ आया है और अब तू मुझे कह रहा है कि गुरुजी आप कब आओगे? और ये सुनकर संगत जी मुझे बड़ा बुरा लगा कि देखो मैं क्या करके आ रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली संगत जी मैं चाहता था कि मैं गुरुजी महाराज से पूछूं कि आप कब आएंगे ताकि मैं पूजा शुरू करवा सकूं। और गुरुजी ने मुझे साफ कह दिया कि तूने मेरा वहाँ स्वरूप रख तो दिया, बस हो गई पूजा, अपना काम शुरू कर। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने अपने ऑफिस में कोई पूजा नहीं की, सिर्फ गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा और गुरुजी महाराज की कृपा मुझे मिलती रही। और आज भी संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा निरंतर बरस रही है। और संगत जी ये सत्संग सुनाकर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको गुरुजी महाराज पर पूरा पूरा विश्वास करना चाहिए, पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। आपके मन में किसी भी प्रकार का इफ एंड बट कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। आप अपने आप को गुरुजी में पूरा सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपकी बाह थामते हैं, कैसे आपका हाथ पकड़कर आपको हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को हमसे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भाव चाहिए, सच्चा सरेंडर चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हालांकि संगत जी गुरुजी के तो सत्संग बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जब भी आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हिमाचल से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं हिमाचल से गुरुजी की बेटी हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मानसून ने जो कहर बरसाया है हिमाचल के लोगों पर, जो जख्म मिले हैं उनसे बाहर निकलने की हिम्मत देना। और जो बारिश हो रही है अब बस किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, सभी अपने अपने परिवारों के साथ रहें, सभी लोगों को सुरक्षित रखना। मेरी यही अरदास है गुरुजी, सब पर अपनी मेहर करना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी महाराज मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा पाऊंगी। हालांकि संगत जी मेरा भाई दिल्ली में ही जॉब करता है और वो भी संगत जी गुरुजी की संगत है। और संगत जी ये सब कुछ गुरुजी का ही चमत्कार है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं कि मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आ पाई हूँ। संगत जी बड़े मंदिर आने के बाद तो मेरा जैसा रोना ही नहीं रुक रहा था। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बच्चों और पति की तरफ से कर रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से संगत जी एक मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, तभी तेरी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। पर संगत जी मैं अक्सर टाल देती थी। संगत जी पिछले 2-3 सालों से मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अपनी जिंदगी को समाप्त कर लूं, पर संगत जी गुरुपा ऐसा नहीं होने देते। संगत जी पिछले इन सालों में ऐसा लग रहा है जैसे खुशियों ने मेरे घर का रास्ता ही बदल लिया हो। गुरुपा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आपने मुझे सब कुछ दिया है, जिसका मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाए। गुरुजी महाराज मेरी बेटी को काउंसलिंग में बहुत रुकावट आ रही है। गुरुजी महाराज आप मेरी बेटी को ब्लेस करें। गुरुजी आप मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। गुरुजी महाराज मेरे बेटे को बुद्धि प्रदान करें ताकि वो पढ़ाई लिखाई अच्छी कर सके, क्योंकि गुरुजी उसकी प्रतिदिन स्कूल से बहुत शिकायतें आती हैं। संगत जी अक्सर मेरे बच्चे के स्कूल से उसकी टीचर का फोन आता है और संगत जी मुझे मेरे बच्चे की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता और ना ही वो पढ़ता है। और संगत जी मेरे घर का माहौल मेरे बच्चे की वजह से ही ठीक नहीं है, वो हर समय डांट खाता रहता है। और संगत जी मुझे बुरा भी बहुत लगता है जब हम उसे डांटते हैं। गुरुजी महाराज अगर मुझसे जीवन में कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। बस गुरुजी मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ना मिले। गुरुजी महाराज मैं बहुत जल्दी आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपने मंदिर बुलाइए ताकि मैं आपके दरबार में बैठ सकूं और अपने कर्मों की माफी मांग सकूं। गुरुजी महाराज 22 सितंबर से मेरे बच्चों के टेस्ट शुरू हो रहे हैं और गुरुजी आप मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद दें ताकि वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आएं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज आपने मुझे
मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। मैंने देखा कि कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन चल रहा है और मेरी सेवा लगी हुई है। गुरुजी खुद अपने साक्षात रूप में हर तरफ जाकर सारी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद संगत जी हम सभी सेवादारों का लंगर चलता है, जैसा कि बड़े मंदिर में ऊपर वाले हॉल में संगत के जाने के बाद होता है। अचानक संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी संगत से बातचीत कर रहे हैं और जितना मुझे याद है संगत जी गुरुजी से सोशल मीडिया पर जो गुरुजी के नाम से वहम फैला रहे हैं उनके बारे में संगत से बात कर रहे हैं। गुरुजी ने एक संगत से पूछा भी कि क्या उनके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है। फिर इसके बाद गुरुजी एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर और दो वृद्ध लोगों को जो व्हील चेयर पर बैठे हैं मंदिर की तरफ लेकर आ रहे हैं। इसी बीच संगत जी मैं गुरुजी की तरफ बढ़ी और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। इसके बाद गुरुजी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने गुरुजी का हाथ माथे से लगाकर चूमा और फिर संगत जी मैं आगे बढ़ी। संगत जी मैं तो धन्य हो गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप जो भी चाहते हैं वो सत्संग मुझे बताने में मेरी मदद करें। अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जैसा कि संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मेरे बच्चे को उसकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है संगत जी कि जो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे के सभी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करवाए हैं, वो भी अच्छी रैंक के साथ में। हालांकि संगत जी उसे एडमिशन तो किसी एक ही यूनिवर्सिटी में लेना था जो उसे मिल गया। इसके साथ साथ संगत जी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। कुछ भी इम्पॉसिबल अब नहीं है, अगर वो चाहे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बताया कि उनके लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम गुरुजी महाराज को दिल से माने, उन पर भरोसा करें तो संगत जी हमें गुरुजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब संगत जी इसके बाद बारी आई हॉस्टल मिलने की। अब संगत जी यूनिवर्सिटी के चीफ वार्डन की ईमेल हमारे पास आई कि हॉस्टल तो अवेलेबल नहीं है। अब संगत जी मेरा बच्चा तो हमेशा से हॉस्टल में ही रहा है, बाहर रहने का तो संगत जी हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि संगत जी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज ऑल आर बिग इश्यूज। क्योंकि संगत जी अगर बच्चा कैंपस के बाहर किसी पीजी में रहता है या कोई प्राइवेट अकोमोडेशन एक्वायर करता है तो संगत जी माँ बाप के लिए बड़ी टेंशन की बात हो जाती है। उसके बाद संगत जी मेरे बेटे ने और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया और संगत जी मेरे बच्चे को हॉस्टल मिल गया और वो भी संगत जी उसका मनपसंद हॉस्टल। मैंने गुरुजी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्राना किया। अब संगत जी मेरी यही अरदास है और विश्वास भी है कि गुरुजी महाराज उसे उसकी आगे की एकेडमिक लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे ताकि मेरे बच्चे का करियर भी सक्सेसफुल हो। वैसे तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि उनसे मांगे नहीं, हमें सिर्फ मानना है, लेकिन संगत जी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और संगत जी हम अपने स्वभाव के फलस्वरूप अपने आप ही भगवान से प्रार्थना कर बैठते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये तो विश्वास ही है कि गुरुजी हमारे साथ अंग संग रहते हैं और हर पल हमारे दिल में जो चल रहा है उसे महसूस करते हैं। कई बार तो संगत जी हम खुद ही उलझे रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि गुरुजी कब और कैसे हमारी सारी उलझनों को सुलझा देते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के मिलने के बाद मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है और मेरी ये जो यात्रा है गुरुजी के साथ वो बहुत ही आनंददायक रही है। और संगत जी खाना बनाते हुए गुरबानी और गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द लगाने से खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि संगत जी खाने में भी पॉजिटिविटी जाती है और ऐसा करने से हमारे ईश्वर गुरुजी महाराज खाने को प्रसाद में बदल देते हैं, क्योंकि स्वयं ही ईश्वर को भोग लग जाता है। अब तो संगत जी मैं अपने जीवन के हर एक कार्य के लिए गुरुजी महाराज पर ही डिपेंडेंट हूँ और संगत जी मैं अक्सर गुरुजी महाराज से अपनी अरदास में उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। गुरुजी महाराज के बिना तो अब एक मिनट भी पॉसिबल नहीं है। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि आप हम सभी संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। गुरुजी महाराज आप हमें सुख, समृद्धि और खुशियाँ प्रदान करें और आप हमें एक ऐसा सुंदर जीवन दें जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज फॉर एवरी मोमेंट, एवरी सपोर्ट, एवरी ब्लेसिंग्स, एवरी विशेस जो आपने
हमारी पूरी की है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें, कल्याण करें, सभी को अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। और गुरुजी, हम में से कभी भी किसी का कोई भी कदम गलत रास्ते पर ना जाए, सबका भला करें। संगत जी, मैं यही कहूंगी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबद्दा भला। अगर गुरुजी महाराज संसार के सभी लोगों को सद्बुद्धि दे दे तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमेशा मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट दिया है। नेगेटिव लोगों से दूर रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमारे कर्म अच्छे रखने में हमारी मदद करें। गुरुजी महाराज, भूल कर भी हमसे किसी का बुरा ना हो, यहाँ तक कि बुरा हम सोचे भी ना। गुरुजी महाराज, आप हमें इतनी शक्ति देना कि हम दूसरों की मदद कर सके। खैर संगत जी, हम कौन होते हैं किसी की मदद करने वाले? गुरुजी महाराज स्वयं ही जरिया बना देते हैं कि हमारी मदद कोई करे या हम किसी की करें। संगत जी, गुरुजी की तमाम ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसके अलावा संगत जी हम कुछ कर भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।